प्रिय बंधुओं, धर्म प्रेमी सज्जनों, ये आत्मा किस तरीके से प्रकृति में फंस गई, किस तरीके से अपने निज स्वरूप को भूली, परमात्मा को भूली, कैसे संसार में फंसी, अपनी ही बनाई कृत्य में कैसे फंस गई। आज इस विषय का ज्ञान हम आप सभी को करवाएंगे। आप सभी इस सत्संग को ध्यान से, प्रेम से श्रवण करिए। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप सभी को सद्गुरु का जो दिव्य ज्ञान है वो मिलता रहे और जीवन का कल्याण हो जाए आप सभी के। सज्जनों, सद्गुरु परमात्मा बीजक में कहते हैं, अपने पौ आप ही विसेरो, अपन पौ आप ही विसरो। मैं अपने मूल को अपने से ही भूल गया हूं। मैं अपने मूल को स्वयं से भूला हूं। स्वयं से कैसे भूला हूं, यह बहुत बड़ी बात है। इसको समझना बहुत जरूरी है। अपन पौ आप ही विसरो। सज्जनों, ये आत्मा जो है ना, अपनी ही बनाई कृति में फंस गई है। इसको अपनी बनाई हुई कृति का ज्ञान नहीं हो रहा है। ये अपनी ही बनाई कृति को पकड़ करके उसमें फंस करके जन्म मरण में जा रही। इसको ज्ञान नहीं हो पा रहा है। जैसे 52 अक्षरों के द्वारा मंत्र जाप बनाए गए, मंत्र शब्द आदि बनाए गए संसार को जानने के लिए, समझने के लिए। अब इसमें क्या है कि ये आत्मा उलझ गई। इसमें क्या हो गया, 52 अक्षर जो बनाए गए मंत्र जाप, ये जो 52 अक्षर बनाए गए संसार की चीजों को बोलने के लिए, सुनने के लिए, समझने के लिए, लिपिबद्ध करने के लिए, अब इसमें ये आत्मा फंस गई। इन्हीं 52 अक्षरों से नाम और मंत्र वाक्य आदि बनाकर इन्हीं से अपनी मुक्ति समझने लगी। उसी को सदगुरु परमात्मा कबीर साहब कहते हैं, अपन पौ आप ही विसरो। ये आत्मा स्वयं अपनी बनाई कृति में फंस गई। जैसे इस संसार में मूर्ति हम बनाते हैं, मंदिर हम बनाते हैं, मंत्र वाक्य हम बनाते हैं, तीर्थ व्रत हम बनाते हैं और हम ही जाकर उनमें पूजा करते हैं, मत्था टेकते हैं और अपने जीवन का कल्याण समझते, अपना उद्धार समझते। परमात्मा सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि ये आत्मा अपने ही द्वारा बनाई गई कृति में स्वयं से फंस गई। मूर्ति स्वयं बनाई और मूर्ति को बनाकर उसकी पूजा से अपनी मुक्ति समझने लगी। उसी को साहिब कहते हैं, अपन पौ आप ही विसरो। जैसे स्वान कांच मंदिर में भ्रम से भूख मरो। जैसे स्वान कांच मंदिर में भ्रम से भूख मरो। जिस प्रकार से कुत्ता अगर कांच के मंदिर में चला जाए, शीशे लगे घर में चला जाए, तो वो क्या सोचता है, शीशों में उसका प्रतिबिंब दिखाई देता है। शीशे में कुत्ते को उसका स्वरूप जब दिखाई देता है तो कुत्ता ये समझता है कि ओ हो दूसरा कुत्ता है, 3-4 कुत्ते हैं इसमें, क्योंकि शीशे कई सारे लगे होते तो कई सारे कुत्ते दिखाई देने लगते। या एक ही शीशा लगा हो, एक ही कुत्ते का प्रतिबिंब उसमें दिखाई देता है तो कुत्ता भौंकने लगता है। भौंकता है, वो आवाज उसे, उसकी आवाज उसे ही सुनाई देती है, उसका स्वरूप उसे ही सुनाई देता है। वो इतना ज्यादा भौंकने लगता है, इतना ज्यादा गुर्राने लगता है कि भूख भूख कर बहुत सारे कुत्ते अपना प्राण गंवा देते, जान गंवा देते हैं। सेम यही दशा संसार में जीव की है। ये जीव अपने ही कृति में, देखिए अब क्या है, कुत्ते की ही आकृति उसमें है। कुत्ते की आकृति उसमें, शीशे में वास्तविक असली कुत्ता नहीं है, वो कुत्ते की आकृति है। कुत्ते का एक स्वरूप है, प्रतिबिंब है उसमें, असली कुत्ता नहीं उसमें। मगर ये कुत्ता उसे असली कुत्ता समझ करके, डॉगी जिसे डॉग बोलते हैं, असली डॉग समझ करके, कुत्ता समझकर भूखता है और भूखते 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 मर जाता है। बस यही गति संसार की भी है। अपने द्वारा बनाए गए मंत्र वाक्य, अपने द्वारा बनाए गए मूर्ति मंदिर मस्जिद में जाकर के, चर्च गुरुद्वारे में जाकर के मत्था टेकता है और उसमें फंस जाता है।
विचार नहीं कर पाता। सदगुरु कहते हैं अपन पौ आप ही विश्र। आंगे साहब कहते हैं ज्यों के हरि बपू निरखे कूप जल प्रतिमा देख गिरो। ज्यों के हरि बपू निरखे कूप जल प्रतिमा देख गिरो। वैसे ही गज फटिक शिला में दस नन्यानी अड़ो। अपने पौ आप ही विसिरो। सदगुरु परमात्मा कहते हैं ज्यों के हरि बपू निरख कूप जल प्रतिमा देख गिरो। शेर में अगर कोई जंगल में अगर कोई शेर कुएं में जाता है, कुएं को कहीं कहीं इनारा भी बोलते हैं, कहीं कहीं कुआं बोलते हैं। आजकल तो ज्यादातर कुएं समाप्त हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, लोग उसे पार पूर दे रहे हैं, उसे पाट करके उसमें रोड बना दे रहे हैं। पहले क्या होता था कि गांव देहात में कुएं से ही पानी यूज किया जाता था। नल की सुविधा उतनी नहीं थी पानी की। आज तो मोटर, सबमर्सिबल, पाइप आदि बहुत प्रकार के यंत्र लग गए हैं जिनके द्वारा जल आसानी से प्राप्त किया जाता है। मगर उस समय क्या होता था, पहले कुएं से ही लोग पानी भरते थे, उसी से भोजन बनता था। साहिब कहते हैं कि कुएं के निकट जब शेर पानी पीने को जाता है तो शेर जब उसमें पानी पीने के लिए झुकता है तो देखता है उस जल में, कुएं के जल में उसे उसकी परछाई दिखाई दे जाती है, उसकी परछाई, उसकी फोटो दिखाई दे जाती है, उसका स्वरूप दिखाई दे जाता है। तो शेर सोचता है कि वो लगता है जंगल में कोई दूसरा राजा आ गया। शेर गुर्राता है, उसकी परछाई भी गुर्राती है। शेर दहाड़ता है, उसकी परछाई भी दहाड़ती है। बस शेर क्या करता है, उसी में कूद जाता है उससे लड़ने के लिए। जब कूद जाता है तो जल में छटपटाने लगता है, कोई शेर वहां है ही नहीं, वो तो उसका प्रतिबिंब है, वहां कोई शेर नहीं। फिर उसी में तड़प तड़प के, डूब करके, छटपटा करके शेर अपने प्राण त्याग देता है। यही लीला संसार की है। यही संसार में आत्मा अपने कृति को बनाकर फंस गई है। लोग विचार नहीं कर पा रहे, अपनी कृति को बनाकर उसमें फंसते चले जा रहे। संसार के 99% लोग 99% लोग अपनी कृति को बनाकर उसी की भक्ति में लगे हुए हैं। जान ही नहीं पा रहे हैं कि असलियत क्या है, परमात्मा का ज्ञान कैसे होगा। कोई मूर्ति में ढूंढ रहा है, कोई मंदिर में ढूंढ रहा है, कोई मस्जिद में ढूंढ रहा है, कोई पूजा आरती में ढूंढ रहा है, कोई नाम जाप में ढूंढ रहा है, कोई शब्द जाप में ढूंढ रहा है, कोई मंत्रों के जाप में ढूंढ रहा है, मगर कोई परमात्मा के असली ठिकाना को जान नहीं रहा। भूल गए सब अपनी ही बनाई। ये सारी जितने भी प्रकृति, मूर्ति, मंदिर, मस्जिद जो भी आप देख रहे हैं सब आत्मा कृत्य है, सब आत्मा के द्वारा बना गया है। और आत्मा अपनी ही बनाई कृति में फंस गई है। उसी को साहिब कहते हैं कि अपने मूल को स्वयं भूल गई। अपन पौ आप ही विसरो, अपन पौ आप ही विसरो। ज्यों के हरि बपु निरख कूप जल प्रतिमा देख गिरो। वैसे ही गज फटिक शिला में दसन ना नड़े। सदगुरु कहते हैं जंगल में एक फटिक पत्थर होता है। फटिक शिला वो ऐसा पत्थर होता है जिसमें अपना प्रतिबिंब दिखाई देता है, अपना स्वरूप दिखाई देता है। शेर पत्थर के समीप जाता है, शेर नहीं, हाथी पत्थर के समीप जाता है। हाथी पत्थर के समीप जाता है, पत्थर को में अपने स्वरूप को देखता है तो उसे गुस्सा आता है। जैसे हिलाता है वैसे उसका प्रतिबिंब हिलता है। सेम हर जगह यही बात है। अपने ही प्रतिबिंब को देखकर शेर क्या है, उस फटिक पत्थर में, फटिक शिला में लड़ने लगता है, सूंडों से मारने लगता है। मारते 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 गिर करके मर जाता है। वो मूल चीज को जान ही नहीं पाता कि हमारी कृति है, हम नहीं है इसमें कोई हाथी नहीं है। मूल चीज को जान नहीं पाता है। क्या करता है कि उसी में सर पटक पटक कर मर जाता है। यही हाल आज के संसार के लोगों का है। अपनी मन बुद्धि के द्वारा इस आत्मा ने साधना बनाई, खेचरी भूचरी अगोचरी उनमुनी चाचरी,
चक्रों को खिलाने की साधना, कमलों को खिलाने की साधना, कंठ की साधना, तृप्ति की साधना, शून्य की साधना, अनहत की साधना, सारी की सारी आत्मा के द्वारा बनी साधनाएं। और आत्मा इन्हीं साधनाओं को बना करके इन्हीं से अपना उद्धार समझने लगती है, तो इसमें फंस जाती। फंस गई अब आत्मा। बहुत सारे ऋषि मुनि फंस गए ऐसे, बड़े बड़े धुलंधर फंस गए, निकल नहीं पाए। अपन पव आप ही बिसरो, अपने आप फंसते चले गए अपनी बनाई हुई कृति में। मूल बात को तो कोई जान ही नहीं पाया। साहेब कहते हैं अपने पो आप ही बिसरो। साहेब क्या कहते हैं, मरकट मुठी स्वादे नहीं बोरे, घर घर रटत फिरो हो। मरकट मुठी स्वादे नहीं बोरे, घर घर रटत फिरो। कहे कबीरे ललानी के सुगना, तो ही कवने पकड़ो, अपने पो आप ही बिसरो, अपने पो आप ही बिसरो। सदगुरु परमात्मा कहते हैं जीव अपनी कृति में कैसे फंसा हुआ है। जैसे बहलिया क्या करता है, शिकारी क्या करता है ना, सुराही यानी कि घड़े में चने भिगो देता है। उसी सुराही कहीं कहीं कहते हैं, कहीं कहीं घड़ा कहते हैं। उसका इतना पतला जैसे कि हाथ मुंह होता है कि उसमें केवल हाथ जा सकता है। अगर हाथ मुट्ठी बांध कर जाएगा ना तो नहीं जा सकता। उसमें क्या करते हैं, बंदर को फंसाने के लिए शिकारी जो होते हैं, मदारी जो होते हैं, वो क्या करते हैं, उसमें चने भिगो देते हैं। चने फूलते हैं, बंदर देखता है। बंदर को ये लगता है कि कुछ खाने वाली चीज है। बंदर को लगता है कुछ खाने वाली चीज है। अब उसमें क्या करता है, बंदर जाके हाथ डाल देता है। जब उसमें बंदर हाथ डाल देता है, चने को पकड़ लेता है, तब शिकारी आता है। तो बंदर भागने की कोशिश करता है चने लेकर के, तो उसका हाथ नहीं निकल पाता उस सुराही में से, उस घड़े मटके में से हाथ नहीं निकल पाता। तो बंदर क्या सोचता है कि लगता है मुझे अंदर से किसी ने पकड़ लिया, लगता है मुझे अंदर से किसी ने पकड़ लिया। जबकि बंदर को यह ज्ञान नहीं कि मैंने चने पकड़े हुए हैं, जिसकी वजह से हम इसमें फंसे हैं। अगर मैं इन चने को छोड़ दूं तो मेरा हाथ निकल आएगा। बंदर इस बात को नहीं जानता और शिकारी के बहलिए के शिकारी के द्वारा, मदारी के द्वारा पकड़ा जाता है और घर घर जाकर उसके बाद नाचता है, घर घर जाकर खेल तमाशा दिखाता है लोगों के पास। गांव देहात में कहीं गली गली में जाकर खेल तमाशा दिखाता। उसी तरीके से ये जीव की भी दशा है। अपनी बनाई हुई कृति को पकड़ लिया, सोचता है मुझे किसी ने पकड़ लिया है। अपनी बनाई हुई कृति में फंसा है और नहीं जान पाता है। समय निकल जाता है, फिर 84 में जाकर दर बदर भटकता है। प्यारे भक्तजनों, ये आप अपनी ही बनाई कृति में फंस रहे हैं। संसार की सबसे बड़ी सच्चाई है। संसार में सबसे बड़ी सच्चाई है कि आत्मा अपनी ही बनाई कृति में फंस गई। अब इसमें क्या, इसको समझने लायक बात है। साहेब कहते हैं आत्मा अपनी बनाई हुई कृति में कैसे फंस गई। जैसे मोहन कलम से लिखता है, विचार करिएगा, मोहन कलम से लिखता है। मोहन हो गई आत्मा, लिखना हो गया कर्म, और लिखकर जो तैयार हुआ वो हो गई कृति। अब कर्ता जो है, मोहन जो है, कर्म को छोड़कर कृति जो है उसमें फंस गया। बोल रहे कृति महान है। ये नहीं जान रहा है कि अगर मोहन नहीं होता करने वाला तो ये कृति भी नहीं होती, ना लिखना होता, ना लिखकर तैयार होता। ये आत्मा अपनी बनाई हुई कृति में फंसकर जन्म मरण में जा रही, इस चीज का ज्ञान नहीं कर पा रही। इस चीज का ज्ञान इसे परमात्मा सदगुरु कबीर साहब कराते हैं कि हे जीव, इसमें मत फंसो, ये तुम्हारा असली स्वरूप नहीं है, इससे तुम्हारी मुक्ति नहीं होगी। तुम्हारी मुक्ति होगी तो प्रभु के भजन से, परमात्मा के भजन से। अपनी बनाई हुई कृति से तुम्हारा उद्धार नहीं हो सकता। सारा संसार
99% लोग आज अपनी बनाई हुई कृति में फंसे हुए हैं, उसी को पूजा कर रहे हैं, मान रहे हैं और अपनी मुक्ति समझ रहे हैं, मगर मुक्ति ना होकर के जन्म और मरण में जा रहे हैं। सदगुरु कहते हैं, कहें कबीर ललनी के सुगना तो ही कौन पकड़ो। शिकारी जो होते हैं ना, क्या करते हैं कि एक तार में पाइप सा फुकनी बांध देते हैं, फुकनी। उसमें क्या करते हैं कि सुग्गा के जो सुगा होते, पक्षी होते, सुगा जो होता है उसका चारा भी रख देते हैं। चारा रखते हैं तो जैसे ही वो पक्षी उस पर बैठता है ना, तो फोफट टाइप का रहता है, पाइप टाइप का, तो बैठते हैं तो घूम जाता है। जब घूम जाता है तो पक्षी जब बैठता घूम जाता है तो पक्षी उसे कस करके पकड़ लेता है कि मैं गिर न जाऊं, कस करके पकड़ लेता है। गिरता है तो उसे पकड़ता, तो उसे क्या लगता है कि वो तो नीचे हो गया। अब उसे क्या लगता है कि मुझे किसी ने पकड़ लिया। वो पाइप को छोड़ता नहीं है कि गिर जाऊंगा, और उस धोखे में वो ये सोचता है कि मुझे किसी ने पकड़ लिया, जबकि पाइप को कस करके वो पकड़ा है। उसी को साहेब समझाते हैं, ललनी के सुगना तुझे किसने पकड़ा है, तू तो स्वयं से फंसा है इसमें। इसी तरीके से संसार की हालत है, अपनी बनाई हुई कृति में फंस गए हैं लोग, दुख पा रहे हैं, विचार नहीं कर पा रहे हैं। उसी को साहेब कहते हैं, अपन पौ आप ही विसरो, अपन पौ आप ही विसरो। साहेब कहते हैं, दर्पण की गुफा में सोनहा बैठा धाय, देख प्रतिमा अपनी भूख भूख मर जाए। शीश के महल में दर्पण के घर में कुत्ता जाकर बैठता है, अपनी ही प्रतिमा को देखकर भूख भूख मर जाता है। उसी तरीके से संसार के लोगों की दशा है, अपनी ही कृति को, अपनी ही बनाई हुई चीजों को पकड़ करके उन्हीं में फंस गया है, उन्हीं से मुक्ति समझ रहा है, उन्हीं में भक्ति कर रहा है। साहेब कहते हैं, ज्यों दर्पण प्रतिबिंब देखिए, आप दुहुन मां सोए, यहाँ तत्व से वहां तत्व है, यही से वह होए। सदगुरु कहते हैं, जो दर्पण में प्रतिबिंब देखता है कुत्ता अपना, वो उसी का प्रतिबिंब होता है, दोनों में वही होता है। वो ये सोचता है कि वो अलग है, मगर नहीं, उसी का प्रतिबिंब उसमें, उसी कुत्ते से ही वो प्रतिबिंब बना है जाकर। यह तत्व से वह तत्व है, यही से वो हो। ये इसी कुत्ते से उसका स्वरूप बना है जाकर शीशे में, मगर इस बात को नहीं समझता है। वो भूख भूख कर मर जाता है, अपने प्राण दे देता है। सेम इसी प्रकार से पूरा संसार में बार बार आपको समझा रहा हूं कि अपनी कृति में नहीं फंसना है, अपनी बनाई हुई शरीर की साधनाओं में नहीं पड़ना है। शरीर तो आत्मा का बनाया हुआ है। अब आत्मा शरीर बना करके शरीर में स्वयं फंसी और शरीर में ही साधना करके निकलना भी चाहती। कितनी बड़ी अज्ञानता है। अपन पौ आप ही विश्व। आत्मा ने शरीर बनाया, आत्मा के द्वारा शरीर संचालित हो रहा है और सारे लोग शरीर में ही साधना करने लगे। सारे लोग शरीर में ही साधना करने लगे, जिसके कारण सब जन्म मरण में जा रहे हैं, कोई नहीं बच पा रहा है। उसी को साहिब कहते हैं, अपन पौ आप ही विसरो। शरीर में साधना करने वाले लोग सावधान हो जाए। शरीर में तुम कहीं भी साधना करो, कोई भी शब्द सुनो, सब मिथ्या है, सब नाशवान है। किसी भी शब्द को सुनकर तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता। प्रिय सज्जनों, आप सभी विचार करें, अपनी ही बनाई हुई कृति में ना फंसे। असली विचार जो परमात्मा सदगुरु कबीर साहिब का है, काया से बाहर की साधना करें, परमात्मा सदगुरु कबीर साहिब के विचार को अपनाएं, तभी आपके जीवन में आपका उद्धार हो सकता है। आपकी आत्मा इन दुखों से मुक्त हो सकती है, तन के, मन के और जन्म मरण के दुखों से। अगर आप प्रभु की भक्ति नहीं करते, परमात्मा सदगुरु कबीर साहिब की भक्ति नहीं करते, तो आप मुक्त नहीं हो सकते। अगर अपनी ही बनाई हुई कृति में फंसेंगे तो जन्म मरण में जाते रहेंगे, मुक्त नहीं हो पाएंगे। चाहे कुछ भी कर लें, आप कुछ भी कर लें, जब तक अपनी बनाई कृति को नहीं छोड़ेंगे, परमात्मा को नहीं जानेंगे, तब तक उद्धार नहीं होगा आप सभी का। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं।
अगर हमारी वाणी वचनों से शब्दों से आप सभी किसी को भी कोई कष्ट पहुंचा हो, ठेस पहुंची हो, तो मुझे क्षमा करिएगा। मैं आप सभी के चरणों में सर रखकर क्षमा प्रार्थी हूं। मुझे क्षमा करिएगा। एक बार प्रेम से बोलिए सर्वव्यापक सर्वपूजनी परम पिता परमात्मा सदगुरु बंदी छोर कबीर साहिब को साहिब बंदगी साहिब।